नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने के बाद लगातार झारखंड में सत्याग्रह का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। नुक्कड़ नाटक जो है तमाम जिलों में चल रही है, सत्याग्रह तमाम जिलों में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 12 दिनों के प्रवास पर झारखंड दौरा के लिए आ रहे हैं। 12 दिनों में 24 जिलों का भ्रमण वो करेंगे और एक दिन में 2 जिलों का भ्रमण अविनाश पांडे करने वाले हैं। सीधे सुनिए इसको लेकर के जो आज बैठक हुई, कंट्रोल रूम की बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने। और उस निमित्त हम लोग 29 तारीख से अगले 8 तारीख तक सत्याग्रह नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। जय भारत सत्याग्रह नुक्कड़ सभा, उसको लेकर के बैठक कर रहे थे कि कैसे नियंत्रण कक्ष यहाँ स्टेट लेवल पे काम करेगा और सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो जय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत 5 तारीख से होने जा रही है और आदरणीय प्रभारी हमारे अविनाश पांडे जी झारखंड आ रहे हैं और 13 दिन में 13 दिनों की यात्रा में 12 जिलों का वो 12 दिन तक 24 जिलों के यात्रा करेंगे और यात्रा के दौरान सभी जगह सभा बैठक का कार्यक्रम होगा और हम लोग बताने का काम करेंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री अपनी यारी को निभाने के लिए और अडानी के आगे ये दिखाने के लिए कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं। उन सारी बातों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। किस तरह महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, इन सारी बातों को हम लोग जनता के बीच लेके जाएंगे। किस तरह जो हमारे 70 साल में दिए गए जो सरकारी उपक्रम है उनको बेचने का काम हो रहा है, इन सारी बातों को हम लोग जनता के बीच लेके जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच लेके। शुरुआत किस जिले से होगी और कैसे कैसे कार्यक्रम शुरुआत करेंगे? सबसे पहले कल 4 तारीख को हम लोग रांची में मशाल जुलूस निकालेंगे शहीद स्थल से राजभवन तक के लिए और उसके बाद 5 तारीख से लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग होते हुए संथाल जाएंगे और संथाल से फिर वापस आकर के कोल्हान होते हुए दक्षिणी छोटानागपुर के कुछ जिलों में जाकर के रांची में हम लोग इस जो सत्याग्रह यात्रा है उसका समापन होगा रांची में 16 तारीख को। इसमें शामिल रहेंगे जो जहां पर उपलब्ध हो पाएंगे, सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है। मंत्रीगण, विधायकगण, कार्यकारी अध्यक्षगण, जो जिला के प्रभारी महासचिव हैं, सचिव हैं, उन सबों को जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे हम लोग लोगों के बीच जा कर के जो अडानी के कारनामे हैं उसको रख सकेंगे। उस पर एक दिन में 2 जिले में जा रहे हैं और दोनों जिलों में सभा बैठक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब भी कोई बात करते हो तो चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात है। जब हम कहते हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है? ये तो निश्चित रूप से जो इन लोगों का जिस तरह का हाल हुआ पड़ा है और वो समझ रहे हैं कि अडानी और जो प्रधानमंत्री जी की यारी है देश के सामने आ गई है, उससे कहीं ना कहीं घबराहट में इस तरह के बेचैनी में बयान दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 11 तारीख को वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आखिर राजनीतिक पार्टी है और जब वो देखेगी कि जो हमने 70 साल में देश बनाया था उसको बेचने की तैयारी या चंद कारपोरेट घरानों को के जिम्मे करने की तैयारी है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे। और उस आवाज को कुंद करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया, वो किसी से छुपा नहीं। आज आम आदमी कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश के लिए अपनी सारी संपत्ति दे दी, जिस परिवार ने अपने जान की आहुति दे दी, उस परिवार से सब कुछ छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर के तो हम लोग निश्चित रूप से जो 8 साल का जब करप्शन छुपाना होगा तो ये 60 साल की बात करके इसी तरह सत्ता में आए हैं। ये जो 70 साल की बात करते हैं उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं। ये अपने प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके बारे में भी ये पहले इन सारी बातों को करके
14 में सत्ता को पाने का काम किया। अब उनकी हालत ये नहीं रही है। अब कितने लोग कितनी बातें सुनते हैं, 2G 5G की जो बात कर रहे हैं, अब तो 5G घोटाले की बात होनी चाहिए। 2G का तो सारा क्लियर हो चुका है सब जनता के सामने। ये चीज और नहीं, ये तो अब महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करने वाले लोग ये अगर हमें कह रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। आप सब जानते हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और उनके बारे में कोई अब इस तरह की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से दुखद है, और ये कहते रहेंगे। इसी तरह की बात करके भरमाने का काम करते हैं और सत्ता हथियाने का काम करते हैं। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, इन बातों से कहीं कोई आहत होने वाले नहीं। तो आपने यहाँ पर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सुना। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर प्रभारी आ रहे हैं, तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, जनता के बीच जाने वाले हैं। सत्याग्रह कार्यक्रम पूरे 24 जिलों में होगा और 4 अप्रैल को यहाँ पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जो कि यहाँ पर शहीद चौक से होते हुए राजभवन की ओर बढ़ेगा। यह कार्यक्रम यहाँ पर तय किया गया है। साथ ही साथ अलग अलग जिलों में अलग अलग दिनों पर बैठकें होंगी, आम सभाएँ भी होनी हैं और साथ ही साथ 16 अप्रैल को रांची में ही पूरे कार्यक्रम का समापन जो है वो होगा और ये 12 दिनों तक अविनाश पांडे तमाम जिलों का भ्रमण करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।